हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, बहुत से बच्चों के डाउट्स आती हैं कि प्रीलिम्स 2025 के लिए क्या किया जाए। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही इजी भी होगी और वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब कि अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके 99.9% चांस है आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है शॉर्ट नोट्स, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है टेस्ट सीरीज। अब आपको सभी को ये पता होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि उसे किस तरह से टैकल करना है। यहाँ पे आपको पता है कि जैसे जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे एक मंथ पहले के लिए हमने सब कुछ जो स्ट्रेटजी बनानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट मंथ के अंदर आपके जो नोट्स हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हो है ना, तो आप नोट्स इस हिसाब से बनाओ कि लास्ट मंथ के अंदर वो उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और लास्ट मंथ के अंदर आप जो है एक बार भी उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत आएगी। बिकॉज बाकी बच्चे जो है काफ़ी बार रिवाइज कर देंगे, तो मतलब पढ़ा तो आपने सब कुछ है, बट लास्ट मंथ में रिवीजन ना होने की वजह से आपको वो वहाँ पे याद रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी नोट्स बनाने हैं उसको इस तरह से रखना है कि भाई वो शॉर्ट हो, ठीक है, क्रिस्प हो। अगर आपको लगता है कोई स्टेटमेंट, जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है कि सारी नोट करनी है, आप उसके की पॉइंट नोट करो और यहाँ पे पेज नंबर लिख दो साथ में कि कितने, लेट्स से 10 पेज नंबर पे आपके नोट्स के अंदर, तो 10 पेज नंबर लिख दिया। अब जैसे ही ऐसा करोगे तो आपको एक अंदर से भी हो जाएगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर भूलोगे तभी उसको देखना है, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं भूलोगे तो। दूसरी बात है कि जो नोट्स होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें के अंदर हम डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट है, फैक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंसेप्ट वर्सेस फैक्ट, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो पॉलिटी की बात करें, कंसेप्ट में भी आप 2 बार रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। फैक्ट है ना, जैसे मान लो अपॉइंटमेंट्स हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट के अंदर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें ये फैक्ट के अंदर आती है। इनको 5 से 6 बार रिवाइज करना है। तो आप सारे सब्जेक्ट के ना फैक्ट जो है एक ही जगह पे इकट्ठे कर लो, वहाँ पे ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक सब कुछ यहाँ पे ही होगा। तो यहीं से आप जो है फैक्ट को ज़्यादा रिवाइज करोगे, कंसेप्ट को कम। हो सकता है लास्ट मंथ के अंदर आपको फैक्ट की ही ज़्यादा जरूरत पड़े, है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको तब तक जो 2 या 3 बार पढ़ लिए होंगे तो फिर वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या है, आपके नोट्स जो हैं और ज़रा क्रिस्प हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप जो मल्टीपल रिवीजन करोगे और प्रेशर भी कम रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हम इतनी बुक्स देख के वैसे डर जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा, मैं रिवाइज कर पाऊंगा। तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तभी याद आता नहीं, हिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये काम हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है ताकि लास्ट मंथ के अंदर जो है रिलैक्स रहें। रिलैक्स कैसे रहोगे, जब आप सेग्रीगेट करके अपने नोट्स को इतना सा कर दोगे और उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो प्रेशर नहीं बिल्ड होता। दूसरी बात है वो है रिवीजन। तो रिवीजन हमें कंटिन्यूसली करनी है, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना के करो, चाहे आप इंडेक्स बना लो कि कोई भी टॉपिक है, आपने पढ़ा ब्लैक होल, ठीक है, वाइट होल क्या होता है, ठीक है, ब्लैक होल का ओरिजिन क्या है, देन आपने क्वासर, इस तरह से आप जो है इंडेक्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको, जैसे मान लो आपने लिख लिया, देन 1-2 दिन बाद आप देखो, अच्छा ब्लैक होल क्या होता है, आप रिकॉल करने की कोशिश करो, नहीं होता तो यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर दो, जैसे 20 पेज नंबर पे 20 लिख दो, तो वहाँ पे जाके देखो, देन उसके बाद जो है आपको भूलना वो कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बार हो सकता है आप सभी के इसके आंसर दे दो, राइट, तो आपको बुक नहीं खोलनी पड़े या नोट्स नहीं खोलने पड़े। तो इस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत ज़रा फर्क नहीं करना। जैसे अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से आपने पॉलिटी पढ़ा, अब पॉलिटी पढ़ा तो आप इसके बाद जो है उसको खोल रहे हो मार्च के अंदर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको इसको रिवाइज करना है। वैसे साइंस क्या बोलती है उसकी बात बता देता हूँ। साइंस से बोलते हैं कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है तो 24 घंटे जो है ना वो हमारे दिमाग के अंदर रहती है। उसके बाद दिमाग को लगता है यार ये दोबारा रिकॉल नहीं कर रहा, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन फेड होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर आपने पहली तारीख को कोई चीज़ पढ़ी है तो 2 तारीख को उसको रिवाइज करना जरूरी है। उसके बाद जो है हम 1 वीक का टाइम देते हैं, मतलब 9 तारीख आ गई, फिर 15 दिन का टाइम देते हैं, मतलब 24 आ गई, ठीक है, फिर आप 1 मंथ का, नेक्स्ट मंथ की 24 आ गई, देन 3 मंथ, ठीक है। तो इस तरह से वो साइकिल चलता है, उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहती है। तो ये आपने थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं तो आप उस लाइन के आसपास ही रहना, बहुत ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है जी। देन है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है स्किल डेवलप करती है। टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है, बेसिकली हमें इंट्यूशन क्रिएट करती है। ये इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट के बारे में क्या स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन 2-3 कर लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है जो आप क्वेश्चन के थ्रू करते हो वो आप कभी भूलते नहीं, है ना, तो ये भी एक किसका बेनिफिट है। दूसरा है कि मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूपीएससी के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है,
अगर आप बहुत से टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो इंट्यूशन आने लगते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई सर्विस के लिए जो है वो स्किल डेवलप करता है कि सर्विस करता है ऑटोमोबाइल की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई डिग्री की हो। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे स्किल का काम करती है, स्किल के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर स्किल है तो हमारा काम हो जाएगा। सो ये दोस्तों 3 कंपोनेंट हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पास क्या है, कि अगर मान लीजिए आपके पास स्टैटिक, ठीक है, एंड करंट अफेयर, तो आपने इसके नोट्स नहीं बनाए, या फिर आपको दिक्कत आ रही है कि पहले टाइम ख़राब हो गया, या फिर अभी आपने कुछ किया ही नहीं उसमें, तो फिर आप जो है ना हमारा जो क्रैश कोर्स ले सकते हो। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का कम्बिनेशन एक बार में ही करवाएंगे, साथ में जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, देन मेंटोरशिप यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और 7 फुल लेंथ टेस्ट भी है, मतलब सब कुछ जो है इसके अंदर आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बैच 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें एनवायरनमेंट की क्लास होगी पहली। ठीक है जी, अब इसका प्राइस देखो इतना कम है, लेकिन फिर भी आप जो है कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, आपको जो है और ज़रा डिस्काउंट वगैरह जो भी चल रहा होगा, कूपन डिस्काउंट कूपन चलते हैं, वो मिल जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो इसको जरूर देखना, एक बार कंसिडर करना। काफ़ी अच्छे बच्चों के रिव्यू भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो अपना डिसीजन लेने से पहले। सो दिस इज ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।